अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, मैं अश्विनी जोशी, वीटीवी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आज की सुर्खियां। खैरथल में निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लिया शिविर का लाभ। खैरथल में बड़ी गो तस्करी की घटनाएं। अल सुबह पुलिस ने मुक्त कराई 8 गायें। गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में हुए कामयाब। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला एक बार फिर उफान पर है। धारूहेड़ा में महापंचायत का आयोजन, लोगों ने दी चुनावों में बहिष्कार करने की चेतावनी। धारूहेड़ा में पकड़ा गया हड्डियों से भरा हुआ ट्रक, लोगों को था गोमांस का अंदेशा। पकड़े गए 2 युवकों के अलग अलग बयानों से संदेह गहराया। दोनों हिरासत में है, पूछताछ जारी है। विराट इंटरनेशनल स्कूल में हुई ड्राइंग प्रतियोगिता, स्कूल के विद्यार्थियों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। उधर भिवाड़ी में भी त्रिदिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन, आर्य समाज के द्वितीय वार्षिकोत्सव पर आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम। और अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों की ओर। सबसे पहले खबर खैरथल से। खैरथल कस्बे में आज लॉयंस क्लब खैरथल मंडी की ओर से निःशुल्क हड्डी व जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने शिविर में अपनी जांच करवाई। यह कैंप खंडेलवाल नर्सिंग होम में लगाया गया था। आज ये 22 तारीख को हमारे लायंस क्लब और फार्मास्यूटिकल कंपनी के सहयोग से हो रहा है। बीएमडी का कैंप है। बीएमडी का मतलब होता है बोन डेंसिटी, बोन आपकी कैल्शियम की कमी कितनी है, विटामिन डी की कमी कितनी है और कितनी मजबूत है आपकी हड्डियाँ, इसका हिसाब से ये कैंप लगाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कैंप है, इसमें दवाई फ्री दी जाएगी? इसमें दवाई फ्री नहीं है, जांच फ्री है। इसमें जांच से 2500 रुपए की जो जांच बाजार में होती है वो फ्री कर रहे हैं। तो साहब आज कितने मरीज आए थे? टोटल पेशेंट कितने आए थे? मरीज कितने आ गए? हाँ, मरीज तो 250 आ गए। 250 मरीजों की जांच फ्री की। फ्री। तो ये हर साल कैंप होता है? ये अभी ये बीएमडी का कैंप तो 4 साल बाद हो रहा है। तो साहब किसकी तरफ से रखा गया ये? लायंस क्लब। लायंस क्लब खैरथल मंडी की तरफ से। और अगले महीने में भी लगने वाला है कैंप नसों का नर्व मेरा। अच्छा, ये हमारे लायंस क्लब तो कैंप लगाता ही रहता है, हर महीने लगता रहता है। कभी किसी का, कभी किसी का। अभी आंखों का लगा था और उसके रहता के हैं। हाँ, ठीक। अच्छा, और 200 से ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं अब तक, और भी 5-10 आ सकते हैं। और बहुत बढ़िया कैंप रहा है। लायंस क्लब की तरफ से सेवाएं देते रहते हैं आप? हाँ, लाइन कैंप हर महीने 2 महीने में लगता रहता है। पिछली 8 तारीख को आई कैंप लगवाया था क्लियर विजन में, वो भी सक्सेस रहा। 228 मेंबर आए थे उसमें, और ये भी सक्सेस है। और अगले 15 दिन बाद एक और कैंप लगेगा। खैरथल मंडी में सेवाएं देते रहती है लायंस क्लब मंडी। वहीं दूसरी ओर खैरथल पुलिस ने अल सुबह 3:30 बजे 8 गोवंश मुक्त कराए, जिसमें से 1 गोवंश मृत भी पाया गया। खैरथल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम हरसोली में आज सुबह गश्त के दौरान एएसआई सुरेश कुमार सूचना के आधार पर बीबी रानी साइड जा रही पिकअप का पीछा करने लगे तो गोवंश से भरी हुई पिकअप की गति तेज हो गई। पुलिस ने उसका पीछा किया। इत्तेफाक से पिकअप का टायर फट गया, जिससे पुलिस उस रुकी हुई गाड़ी को घेरने में कामयाब हो गई। हालांकि गो तस्कर तो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए,
लेकिन उसमें जो गायें थी उन्हें पुलिस ने मुक्त करा लिया है। फिलहाल एक गाय मृत मिली है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने गो तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के फाटक के आसपास गाड़ी घूम रही है। इस पर माननीय एसआई सुरेश कुमार, मैं मुलाजिम सरकार गाड़ी के आदेशों की पालना करते हुए हरसोली पहुंचे, जहां कोमपुर मोड़ इधर बीबी रानी रोड पर चेक किया तो आगे एक गाड़ी दिखाई दी, जो पुलिस की गाड़ी देखकर बहुत तेज भगाया, जिसका अचानक एक टायर फट गया। अपराधी जो मुलजिम थे मौके पर गाड़ी को छोड़कर खेतों में अंधेरा फाटा फरार हो गए। गाड़ी को चेक किया तो उसमें 8 गायें थी, जिसमें एक बच्चा मरी हुई, 3 इंजर्ड थी, जिनको कब्जे में लिया। गाड़ी का दूसरा टायर चढ़ा के वापस थाने आए और अभियोग मुलजिमा की तलाश आई। और अब बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के खंडित होने की। कुछ समय पूर्व शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर वह मामला उफान पर आ गया है। इस बारे में दलित समाज ने हरिजन चौपाल में एक महापंचायत की, जिसमें लगभग 10 गांवों के लोगों ने भाग लिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। इस संदर्भ में धारवेड़ा दलित समाज के लोगों ने हरिजन चौपाल में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें लगभग 10 गांवों के लोगों ने अपना रोष प्रकट किया। इस अवसर पर लोगों में भारी गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने चुनावों में बहिष्कार करने की धमकी भी दे डाली। इस अवसर पर लोगों ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा और नायब तहसीलदार को सौंपा। 21 नवंबर 2013 को जो भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, बार बार प्रशासन के पास जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं मिली। 4 महीने बीत गए कम से कम। उसके प्रति रोष है, दलित समाज के लोगों में काफ़ी रोष है। काफ़ी रोष की वजह से दलित पंचायत कम से कम 15-20 गाँव में पंचायत थी। 15-20 गाँव के दलित भाई हमारे पास इकट्ठे हुए, उन्होंने निर्णय लिया कि प्रतिमा को जितना जल्दी उसके ऊपर दम पे लगाए। तो इस बाबत आप सरकार से किस तरह से गुहार लगाने की तैयारी में है? सरकार और प्रशासन के पास तो हमें रिक्वेस्ट करके काफ़ी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। कम से कम 10 से 15 प्रार्थना पत्र हमें दिए हैं। अब प्रशासन इस नई प्रतिमा को लगाए और जगह निश्चित की जाए, लेकिन प्रशासन हमारी सुनी नहीं और इसलिए हमें ये पंचायत में निर्णय लिया गया कि हम सब लोग एक रहेंगे और प्रशासन से हम जो उम्मीद करते हैं कि वो हफ्ते 10 दिन में मूर्ति लगा देगी। नहीं मूर्ति लगाई तो हम जो ना इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो अभी आपकी पंचायत से बात आ रही थी कि इलेक्शन का बहिष्कार नहीं करना है, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे दोबारा है कि अभी आपकी पंचायत में से कुछ आवाज आ रही थी कि हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, कुछ लोगों ने किसी एक ने कह दिया होगा, बाकी आम निर्णय यही है। यानी कि आप लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं 2 पार्टों में बटे हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट डालते किस लिए? जी, किस तरह का आप लोगों के बीच में? देखिए सर, ये जो इलेक्शन का हमने बहिष्कार किया है, ये एक मजबूरी में हमने निर्णय लिया है। हम 21 नवंबर से लेकर के आज तक प्रशासन के दर भटक रहे हैं। प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। हम डीसी के पास भी गए हैं और जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, बिजली मंत्री, उनके पास भी गए हैं। हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, हमने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है, हमने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं है और प्रशासन हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने मजबूरी में आके ये निर्णय लिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक निश्चित स्थान मिल जाए तो हम चुनाव बिल्कुल हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई उचित स्थान नहीं मिलता है तो हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे इस चीज़ का। और ये उनकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है जिन्होंने ये बोला है। ये हमारे समाज ने पूरे सबने इकट्ठा होकर के निर्णय लिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। और अब बात धारूहेड़ा की। शहर में लगातार गो तस्करी के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के बजाय इस समय जनता ज्यादा सतर्क हो गई है। हाल ही में धारूहेड़ा में एक हड्डियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। लोगों को हालांकि गोमांस का अंदेशा था, लेकिन इसमें हड्डियां मिली। लेकिन पकड़े गए 2 युवकों के लगातार अपने बयान बदले जाने से मामला गहराता जा रहा है। संदेह लोगों पर आ ही रहा है। जैसे मैं मणिपुर चौक से आ रहा था ना, तो मैं इन्होंने पीछे आ रहा था। मैंने यहाँ पे थाने में फ़ोन किया, बाबूजी यहाँ पे थे नहीं। मैंने बड़े वाले भाई के पास फ़ोन किया, थोड़े बिजी थे, उन्हें नहीं पता था भाई ये बात है कोई वैसे घरेलू की बात होगी। फिर मैं इसके पीछे आता रहा, फिर इन्होंने शक नहीं हुआ। फिर मैं जैसे ही धारूहेड़ा आया ना, मैंने हमारे स्टैंड वालों से फ़ोन कर दिया, भाई ऐसे जो है गाड़ी जा रही है उसमें मास्क भरा हुआ, मैंने शक है। फिर इन्होंने यहाँ पे आकर के एक जिप्सी आ रही थी थाने की, मैंने कोशिश करी उन्होंने रोकने के लिए, वो समझे ना भाई किस लिए रोक रहा ऑटो वाला, यहाँ पे जाम लग गया। फिर इन्होंने देखा पीछे मुड़ के, भाई ऑटो पीछे लग रहा है, फ़ोन कर रहा है, कोई ना कोई बात है, इन्होंने भगा लिया। गाड़ी भगाने के बाद मैंने पुड़िया से थोड़ा सा पहले इसके आगे ऑटो लगाया, तो इसने मेरे से गुस्से में हाथ कर गया, तो हटा ले कुछ कह रहा था, ये मैंने सुनाई ना दिया शीशे में से। फिर इसने फिर गई 2-4 बार कि भाई इसने हटा ले, नहीं मैं चढ़ा दूँगा ऊपर। फिर मैंने नहीं हटाया वो। फिर मैं उतर के और मैंने इस दुकान पर ड्राइवर के मारी है, बोला भाई कुछ लेके देख के यहीं पे कुछ निपटा लेते हैं। फिर मैं बोला भाई नहीं, मैंने इसकी चाबी निकाल ली, भागने की कोशिश करी, हमारे पास 5-6 बंदे थे, वो नहीं पकड़ लिए। करने के बाद में हमें ऑटो में बैठाया। फिर ये बोले कि हमारा एक दोस्त था, उससे बोले सुखबीर से कि भाई यहीं पे कुछ ले दे के कर ले, यहीं निपटा ले, मैं फ़ोन पे बात करवा देता हूँ, तो गाड़ी को आगे मत ले जाओ। फिर हमने एसपी के पास फ़ोन किया, उन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया, आज जिप्सी गई, दोनों को हम यहाँ पे बैठा। मल्टी कचरा इसमें कहाँ से आ रहे हो? कोटा से। कहाँ जा रहे थे? यहाँ अपने मेरठ जा रहे थे। इसमें क्या क्या है? हड्डी कतरा है। नीचे मीट भी है क्या? ना, सिर्फ हड्डी है। राजस्थान में। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? कोटा जा रही थी। कहाँ जा रही है? दिल्ली जाएगी। दिल्ली जाएगी? झूठ बोल रहे? तुम्हारे क्या कहते हैं ना, जिसकी कदम फिलवाना चाहे वैसा फिलवा लो, क्या कहते हैं ना। इसमें क्या क्या है गाड़ी में? सिर्फ हड्डी का चाहिए, जो आपको बताया ना वही, चाहे आप खाली करके देख लो, फिलवा लो, कैसे भी करके क्या कहते हैं हड्डी का चाहिए निकलेगा, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर विराट इंटरनेशनल स्कूल में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। अभी टैलेंट थोड़ा कम है बच्चों में, आओगे नहीं तो अपना टैलेंट शो नहीं कर। School. Today we join here together for this activity. By this activity, we are trying to make you be aware from this type of diseases, because this type of diseases are very harmful for your health. किस तरह का ये इवेंट कराया गया स्कूल की तरफ? सर ये स्कूल की कंपेनिंग का इवेंट कराया गया है, जिसमें कि हमने ड्राइंग कंपटीशन और क्ले मॉडलिंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें कि बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंप्लीट किया गया। जी, तो किस तरह का अभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह का इनाम रखा गया है? हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए चॉकलेट्स एंड टॉफीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, ताकि उनको वो और अच्छे से कर सके और एनकरेज हुए इस चीज़ के लिए। सर रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है और आई होप कि हमें ये आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। किसकी आयोजन से कराया गया है? Actually, sir, we have organized this on the behalf of Virat International School. We want to make people aware that we are that kind of school. We are running we are organizing different kind of activities like clay modeling, cultural activities and coloring activities also. So in this way we just want to show you and we just want to tell all the people of this area that if you admit your child in our school, then you will get all the criteria which a parent need, that on this less amount of fee structure they can get a good education and good overall development of their child. उधर भिवाड़ी आर्य समाज में द्वितीय वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर त्रिदिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भारी तादाद में भाग ले रहे हैं।
मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं श्री दयानंद जी को समर्पित करते हुए ये लहरें मैं प्रस्तुत करूंगी। मिटाने की खातिर लाने गलाने, मिटाने की खातिर दयानंद के जान, निशारों की टोली, दयानंद के जान, निशारों की टोली, कफन बाद सर से निकलती रहेगी, कफन बाद सर से निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं जलती चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खैरतल में निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लिया शिविर का लाभ। खैरतल में बड़ी गो तस्करी की घटनाएं, अल सुबह पुलिस ने मुक्त कराई 8 गायें। गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में हुए कामयाब। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला एक बार फिर उफान पर है। धारवेड़ा में महापंचायत का आयोजन, लोगों ने दी चुनावों में बहिष्कार करने की चेतावनी। धारुएड़ा में पकड़ा गया हड्डियों से भरा हुआ ट्रक, लोगों को था गोमांस का अंदेशा। पकड़े गए 2 युवकों के अलग अलग बयानों से संदेह गहराया, दोनों हिरासत में है, पूछताछ जारी है। विराट इंटरनेशनल स्कूल में हुई ड्राइंग प्रतियोगिता, स्कूल के विद्यार्थियों ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। उधर भिवाड़ी में भी त्रिदिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन, आर्य समाज के द्वितीय वार्षिकोत्सव पर आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दी इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारुहेड़ा।